बीपीएससी पीटी 67th अब महज 30 दिन रह गया है और अंतिम दिनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि क्या पढ़े, क्या छोड़ दें, क्या ना पढ़ें। उसी क्रम में आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ के श्रम अधीक्षक श्री राकेश रंजन जी से, और वो आपको बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्रैक बीपीएससी विद इन 30 डेज। सर, स्वागत है आपका फाइनल पोस्ट। थैंक यू। सर, बच्चे को काफ़ी परेशानी होता है अंतिम कुछ दिनों में कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। इसके ऊपर सर आप बताएं कि कैसे पढ़ाई करना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यह जो अंतिम समय उनके पास लगभग 1 महीने का बचा हुआ है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में लगभग 150 क्वेश्चंस पीटी में होते हैं, अलग अलग विषयों से और करंट अफेयर से, और जिसके लिए निर्धारित जो समय सीमा है 2 घंटे ही है। तो मैं मानता हूं कि जो भी परीक्षार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे वो अपनी एक थॉरो स्टडी और तैयारी, अपना नोट्स, जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और अंतिम में वो नोट्स ही आपको स्टडी करने चाहिए जो आपने खुद का बनाया है नोट्स। चाहे वो आप पिछले 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हों, आप नोट डाउन करते होंगे, विभिन्न चैप्टर्स और विषयों को पढ़ते होंगे, तो मैगजीन्स को मंथली पढ़ते होंगे, तो अंतिम समय में अलग अलग पुस्तकें पढ़कर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आपने जो खुद का नोट्स प्रिपेयर किया है उस नोट्स पर आप फोकस करें और वो पूरा आप थॉरो स्टडी कर जाएं, क्योंकि उस नोट्स में वैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके बनाए हुए जो आपको कभी नहीं आते थे, जिसकी जानकारी आपको नहीं थी, वो आप रिवाइज कर लें ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें आप जानते हैं उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यदि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस करते हैं तो आप हज़ारों कैंडिडेट से पीछे चले जाते हैं। आपका एक गलत उत्तर जो है आपको कई हज़ार लोगों से पीछे कर देता है। तो यह सावधानी ज़रूर बरतेंगे कि जो चीज़ आपने पढ़ लिया उस चीज़ को इतना रिवाइज कर लें, कंठस्थ कर लें कि उसकी गलती एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स, जिससे काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस विगत कुछ वर्षों में रहते हैं। मुझे लगता है 30-40 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस बार भी करेगा। तो लास्ट जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद के जो भी करंट अफेयर्स हैं, यानी उसके बाद की अवधि में जितने भी आपने मंथली मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या अन्य माध्यमों से आपने यदि तैयार किया होगा, नहीं तैयार किया है तो उन सभी मैगजीन्स को, उस पीरियड के सबको पढ़ जाइए अभी भी, और जितने करंट अफेयर्स उसमें से आप करंट क्वेश्चंस निकलते हैं उसको आप नोट डाउन कर लें अभी भी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय देकर सबको एक नोट्स बना लें, क्योंकि अंतिम समय में जब एग्ज़ाम के ठीक पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बचेगा, उस समय वो करंट अफेयर आप रिवाइज करके जाएंगे। वो करंट अफेयर यदि आप सारा का सारा या 80%, 90% भी कर लेते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जो सफलता है वो निश्चित हो जाती है। ट्रेडिशनल में जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री पोर्शन से होते हैं, वो भी मॉडर्न और मेडाइवल से, तो वो यदि 35-40 या 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं तो वो लोग जो होते हैं लगभग मोर और लेस सभी लोग अच्छा ही करते हैं, उसमें बस 5-10% का उसमें मार्जिन रहता है, तो वो भी आप रिवाइज करें। लेकिन किसी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है कि मेरा ये पक्ष मजबूत है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो जो पढ़ाई करना है, आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, वो आप कवर कर लें पूरा। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे होते हैं। आपके जो 10 नंबर के मैथ्स होते हैं, बहुत लोगों के मैथ्स छोड़ के ही चलते हैं। मैं देखता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे, बोलते थे नहीं मैं मैथ्स मेरा कमज़ोर है, मैं इसको माइनस करके ही चलता हूँ, मैं 140 को लेकर चलता हूँ। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहिए। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मैथ्स के क्वेश्चन का भी चूँकि एक पैटर्न है, और उस पैटर्न को समझने के लिए आप विगत कुछ वर्षों के क्वेश्चन बैंक जरूर देख लें। उससे एक पैटर्न पता चलता है बीपीएससी के क्वेश्चंस पीटी के कैसे पूछे जाते हैं। पिछले 20 वर्षों का पैटर्न यदि आप देखते हैं और उसको एक बार विगत 10 वर्षों के क्वेश्चंस को आप बना जरूर जाइए, रियल टाइम में बैठकर उस 150 क्वेश्चंस को 2 घंटे में रोज कम से कम 1, या यदि पॉसिबल हो, चूँकि अब समय कम है, जनरली आप 8 घंटे पढ़ते होंगे, 6 घंटे पढ़ते होंगे, अभी वो समय बढ़ाकर आपको 12-14 घंटे करने होंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि 14 घंटे कोई 1 साल तक पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1 महीने तक आप पढ़ सकते हैं। तो 12-14 घंटे का आप वो समय कर दें। रोज़ 1 या 2 प्रैक्टिस सेट बनाएं, जो बीपीएससी का पिछले 10 सालों में आया होगा। उससे क्या पता चलता है कि पैटर्न क्या रहा है आपका। हो सकता है उस समय का करंट अफेयर डिफरेंट होगा आज से, क्योंकि उस समय पूछा गया होगा यदि कि भारत के सूचना आयुक्त कौन है उस समय 2000 में, तो आज आपको पता करना होगा कि आज सूचना आयुक्त कौन है।
यदि उस समय पूछा गया विंबलडन के एकल चैंपियन कौन थे, तो आज आपको पता होना चाहिए विंबलडन के पुरुष और महिला के एकल चैंपियन कौन है। तो करंट अफेयर्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार कर रहे होंगे उसी हिसाब से। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। पॉलिटी पर कंट्रोल आपका खास करके कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो अमेंडमेंट को लेकर हो, आर्टिकल को लेकर हो, और मैक्सिमम फैक्ट बेस्ड ही होते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। तो उसको रिवीजन से याद करेंगे। कोशिश करें यदि आप बीपीएससी का एक सेट बना रहे हैं तो एक प्रैक्टिस सेट और आप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि आप थॉरो स्टडी एक बार सारी कर लेते हैं, लेकिन जो परफेक्शन आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का वो प्रैक्टिस सेट बनाने से ही आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाई के समय नहीं पता चल पाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब हम कोई मॉडल सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट देखते हैं या क्वेश्चन बैंक देखते हैं, तो वहाँ पर फिर वो पता चलता है कि नहीं, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी मंथली मैगजीन्स आप पढ़ते हैं उसमें जो मॉडल सेट दिए हुए हैं, विगत कुछ महीनों में जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं अलग अलग कमीशंस के, उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो अभी समय है प्रैक्टिस सेट बनाने का, चीज़ों जो आपने कलेक्ट की हैं अपने पास उसको रिवाइज करने का, और बिल्कुल रेस्टलेस होकर अंतिम 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन पढ़ें, सभी चीज़ छोड़ के, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तभी आप अगले एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। आप याद रखेंगे, यदि आप 1 मार्क्स से भी चूकते हैं तो फिर आपको अगले 1 साल या हो सकता है 2 साल इंतजार करना पड़े अगले पीटी के लिए। तो अपना पूरा प्रयास करें, आपको ये कभी नहीं लगे बाद में कि मैंने अपना पूरा एफर्ट नहीं किया। जो भी एफर्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग गाइडलाइन लेने का समय आपके पास नहीं है। वो समय पहले होता है जब आप शुरू में सिलेबस को पढ़ते हैं थॉरोली। सिलेबस अभी फिर से एक बार जरूर आप लोग पढ़ लेंगे। मेरी तरफ से सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेबस का जो एक एक वर्ड होता है वो एक एक चैप्टर के बराबर होता है, कई चैप्टर्स के बराबर होता है। तो उस वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। सिलेबस को मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर से एक बार देख लेंगे एग्जाम के पहले कि कहीं कोई चीज़ें आपकी छूट तो नहीं गई हैं। तो वो चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए जो सिलेबस में है 100%। तो सिलेबस की तैयारी कर लें, प्रैक्टिस सेट बना लें, क्वेश्चन बैंक्स का प्रीवियस ईयर्स का देख लें, उसको भी सॉल्व कर लें, करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी कर लें। और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो भी परीक्षार्थी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने तैयारी बेहतर की होगी, अच्छी की होगी, आप सभी लोग सफल होंगे। और इस सफलता के बाद आप लोग मेंस के लिए फिर से तैयारी के लिए अलग से, क्योंकि उसकी तैयारी थोड़ी सी अलग होती है, तो उसके लिए थोड़ी अलग तैयारी आप लोग करेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि अभी सर ने बताया कि क्या करें, सिलेबस थोरोली पढ़ ले और बाकी जो भी चीज़ सर ने गाइड किया उसको आप थोरोली करें। आशा है कि आप सफल होंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।